हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज है 9 दिसंबर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट है का प्रश्न है वो लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो जो भी चैनल पे हमारी पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी दबा ले आज का करंट अफेयर के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर के प्रश्न में। पहला प्रश्न है करंट अफेयर में कि 2 नए चिड़ियाघरों को दी गई मान्यता। तो क्या मान्यता दी गई है और किन किन 2 चिड़ियाघर को दी गई है? तो नालंदा बिहार में एक चिड़ियाघर है, राजगीर चिड़ियाघर सफारी नाम से, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के शहीद अशफाउल्ला खान प्रणाली उद्यान को मान्यता दी गई है। तो एक तो बिहार के दी गई है, एक उत्तर प्रदेश के दी गई है। नाम याद कर लीजिएगा, बिहार में जो है राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है शहीद अशफाउल्ला खान प्रणाली उद्यान यानी कि चिड़ियाघर। अब ये चिड़ियाघर किसके द्वारा मान्यता दी गई है? तो 7 दिसंबर को दी गई थी। 7 दिसंबर 2020 को उन्हें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैज्ञानिकों के दृश्य है कि डॉक्टर समीर, कौन? डॉक्टर समीर याद कर लेगा, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकार से चयनित किए गए हैं। और ये कौन है, कहाँ काम करते हैं, इसके विशेषण की जानकारी लेते हैं कि CSIR, ठीक, NIO गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक, ठीक, गोवा में प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर समीर दामारे को माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा वर्ष 2020 के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक, अब यह पुरस्कार किन किन क्षेत्र में दिया जाता है इसके जान लेते हैं। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र में काम करने वालों जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। किस क्षेत्र में? तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के क्षेत्र में। अब इन्हें किन किन शोध के लिए दिया गया? तो उन्होंने यह पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी और एस्ट्रोफाइल्स और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध के लिए मिला है। इन्होंने 3 शोध किए हैं, 3 क्षेत्र में तो मिला है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई की गई है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी जो मानक पहले थी उससे कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार मानक में नया संशोधन किया गया। तो यह कहाँ पे, इसकी जानकारी ले लेते हैं कि नेपाल और चीन के संयुक्त रूप से विश्व की, मैंने संयुक्त रूप से इन बीचों में है, नेपाल और चीन के बीच में से विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है कि संशोधित ऊंचाई की गई है, जो इस समय कितना है? तो 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। ठीक, इतनी घोषित कर दी गई है। अब सुन लेते हैं, एक टॉपिक है कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में किए गए माप के अनुसार, 1954 में जब मापा गया था तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? 8,848 मीटर थी। ठीक, जो इस समय कितना हो गया है? 86 सेंटीमीटर अधिक बढ़ गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कितना बढ़ गया है? तो 86 सेंटीमीटर। अगर पूछ लिया कि यह ऊंचाई कब नापी गई है, तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 में मापी गई थी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी है कि मिलियनियर्स टैक्स कौन लगा रहा है? तो ये अर्जेंटीना सरकार लगा रही है। किसके लिए लगा रही है? तो इसको विधिवत देख लेते हैं। अर्जेंटीना में चल रहे कोरोना वायरस के महामारी के संदर्भ में चिकित्सा के सामूर्ति अपनाने के लिए, ठीक है, और राहत उपयोग के लिए, यानी खाना वाना और राशन पताई के लिए उपयोग करने के लिए भुगतान करने के लिए, इसके लिए भुगतान करने के लिए पैसों के लिए सबसे धनी लोगों पर पारित करते हुए एक नया कर पेश किया है। ठीक, इसे कौन सा टैक्स कहा जा रहा है? तो मिलियनियर्स टैक्स कहा जाता है। ठीक, टैक्स ये प्रश्न पूछने वाला है आने वाले एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नए कर के अनुसार अब किनके पे कर लगाया जा रहा है? तो नए कर के अनुसार जिन लोगों की संपत्ति कितनी है? 200 मिलियन पेसो, ठीक, लगभग 18 करोड़ रुपए से अधिक है,
ठीक है, उन पे लगाया जाए। लगभग 12,000 की संख्या में उन्हें उक्त कर के लिए भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि इतने लोग इन्हें भुगत करेंगे, चलिए भुगतान करेंगे। नेक्स्ट है कि चीन ने इस महामारी के क्षेत्र में अपना नया सूर्य बना लिया है, कृत्रिम सूर्य बना लिया है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक है। तो कृत्रिम सूर्य कौन बना लिया है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि चीन ने बना लिया है। ठीक, इसके कुछ विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। चीन ने एक परमाणु संलयन रिएक्टर अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है, जो आने वाले वर्षों के लिए इनकी ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं कि चीन परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने 4 दिसंबर 2020 को पहली बार अपने HL-2M टोकामैक रिएक्टर को चालू किया था। ठीक, नेक्स्ट है कि रिएक्टर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में गर्म प्लाज्मा एक लूप में लागू करके विद्युत उत्पन्न करता है, जो 150 मिलियन सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच सकता है। ठीक, ये उसके कारखाना का इमेज है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है कि आज का जो नेक्स्ट है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर का। ये तो मेन हो गया, इसकी कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भ्रष्टाचार से बुरे प्रभाव पर केंद्रित है, जो सबसे कुछ कुख्यात सामाजिक राजनीतिक घटनाओं में से एक है, जो सभी देशों को प्रभावित करता है। ठीक, यह दिवस सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बारे में और उनके खिलाफ लड़ने की तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 की विषय वस्तु कौन सी है? यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, ये पूछ सकता है, यही पूछ सकता है इसका विशेष विषय वस्तु कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन की विषय वस्तु क्या है? ठीक, तो यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। केनरा बैंक से संबंधित है। बैंकों की समस्या है कि केनरा बैंक ने 2000 करोड़ का QIP लॉन्च किया है। केनरा बैंक के संस्थापक निदेशकों से धन जुटाने के लिए एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट QIP लॉन्च किया है। ठीक, इसने 2000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बनाई है। ठीक, आधार मुद्दे का आकार 100 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का सौदे का विकल्प है। कंपनी ने शेयर बिक्री के लिए सेबी फार्मूले के अनुसार 103.5 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। गूगल पे ने डिजिटल मार्केटिंग में सबसे आगे जीत लिया है। तो UPI मार्केटिंग में गूगल पे सबसे आगे हो गया है देश के। ठीक, देख लेते हैं कुछ इसकी डिटेल कि देश में UPI लेनदेन नवंबर 2020 के महीने में 2.2 मिलियन से करीब पहुंच गया है। ठीक है, जिसमें गूगल पे ने अपने ऐप से 960 मिलियन लेन देन का रिकॉर्ड करते हुए अपना प्रमुख स्थान बनाए रखा है। जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, ATM है, पेटीएम है। ठीक, ऐसे कई ऐप है, लेकिन गूगल पे ने बहुत कम समय में अपना मार्केट अच्छा बना लिया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की जानकारी के अनुसार इसके द्वारा UPI बाजार का 43.4% लेन देन हुआ है। किसके द्वारा? तो गूगल पे के द्वारा। करीब 868.40 मिलियन लेन देन के साथ फ़ोन पे दूसरे स्थान पे है। फ़ोन पे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फ़ोन पे कौन सा स्थान पे? दूसरे
स्थान पे है। पूछ सकता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के हिसाब से कौन सा ऐप सबसे आगे है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के हिसाब से गूगल पे सबसे आगे है। दूसरे स्थान पे कौन है, तो फ़ोन पे है। गूगल पे आने का करीब कितना है, तो 668 मिलियन लेन देन के साथ है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है लेकिन है, क्योंकि इन्होंने सरकारी काम किए हैं। ठीक है, भारतीय मूल के ये आदमी टीका लगाने वाले भारतीय मूल के सबसे पहले व्यक्ति है। भारतीय मूल के आदमी यूके में सबसे पहले टीके का पाने वाला व्यक्ति है। 87 वर्षीय भारतीय मूल की व्यक्ति इंग्लैंड के उत्तर पूर्व के हरी शुक्ला कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले दुनिया का पहले लोगों में से एक बन गए हैं। सबसे पहले आदमी बन गए जो टीका का सबसे लगाया गया। किनको, तो हरी शुक्ला को। ठीक है, इन्होंने 8 दिसंबर 2020 को न्यू कैसल के एक अस्पताल में फाइजर बायोनटेक टीका लगा है। इनको 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, केयर होम कर्मचारी, साथ ही साथ एनसीएल कार्यकर्ता जो अधिक जोखिम में हैं, ठीक है, जोखिम में हैं, को सबसे पहले जीवन रक्षक टीके प्राप्त हुए हैं। कौन से जीवन रक्षक टीके। चलिए नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ठीक है, ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण किए हैं। ठीक है, तो इसकी और जानकारी लेते हैं। 7 दिसंबर 2020 को शुरू होने वाला मेगा साइकिलिंग कार्यक्रम, ठीक, साइकिलिंग कार्यक्रम 31 दिसंबर 2020 तक 25 दिन तक चलेगी। कौन सी कार्यक्रम, साइकिलिंग कार्यक्रम। यह योजना प्रत्येक जिले में देश भर में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में देश भर में आयोजित किया जाएगा और नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण करके भाग ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि इन्वेस्ट इंडिया ने एक पुरस्कार जीता है। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय के माध्यम से कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के इन्वेस्ट इंडिया और 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से विजेता के रूप में घोषित किया गया। यह पुरस्कार विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्लास्टिक इन्वेस्टमेंट, ठीक, प्रोत्साहन एजेंसी की उत्कृष्ट उपलब्धियों के पहचानता है और इसे मानता है। ठीक है, अच्छे व्यवहार और अच्छे ठीक है, इन्वेस्ट के लिए दिया गया है। मूल्यांकन CND कौन करता है कि UNCAD के 180 राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन पर आधारित था। ठीक, नेक्स्ट है। अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। किसको, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, WHO के अनिल सोनी को WHO में फाउंडेशन का CEO कौन बनाया गया, अनिल सोनी। अब अनिल सोनी है कौन, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि WHO के भारतीय मूल के अनिल सोनी को भारतीय मूल हैं। जब भारतीयों के कोई इंटरनेशनल पे स्तर पे कोई अपॉइंटमेंट मिलता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलता है और इंडिया के लिए गर्व की बात होती है। ठीक है, तो भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2020 को इसके उद्घाटन CEO के रूप में अपनी भूमिका ग्रहण करेंगे। अपनी नई भूमिका में वह अभिनव साक्ष्य आधारित पहलों में निवेश करने के लिए फाउंडेशन के काम में तेजी लाएंगे, जो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने मिशन को पूरा करने के लिए WHO का समर्थन करता है। ठीक है, एक शोक संदेश है कि मधुकर गंगाधर का निधन हो गया। अब मधुकर गंगाधर किस क्षेत्र से जुड़े हैं कि इनका करंट अफेयर बन गया है, तो अनुभवी हिंदी लेखक थे। कौन थे, हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर। दिसंबर 2020 को निधन हो गया है इनका। और एक किन किन क्षेत्र में काम करते थे ताकि इनका करंट अफेयर में जुड़ गया है, तो
मोतियों वाला, ठीक देख लीजिएगा, मोतियों वाले हाथ, किरण की आंखें, उनकी सबसे अधिक रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना है कि मोतियों वाले हाथ एक तो हो गया, और दूसरा हिरन की आंखें उनकी सबसे प्रसिद्ध, यह रचनाएं हैं। उन्होंने पूर्णिमा इंटर कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय का अध्ययन किया, पटना आकाशवाणी में काम किया, यही इनका मोस्ट है कि आकाशवाणी में काम किया, और बाद में निदेशक आकाशवाणी इलाहाबाद के रूप में भी काम किया है, इसलिए इनका करंट अफेयर बन गया है। उन्होंने नई दिल्ली में AIR के रूप में, AIR के उप महानिदेशक DDG के रूप में भी कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट सेना से आ गया कि सेना सेवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? तो 8 दिसंबर को सेना सेवा कोर ASC के स्थापना दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। ASC सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य अर्धसैनिक बलों को आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादन के प्रावधान, खरीद और वितरण पर का काम करती है, ठीक। और ये यानी कि ये वो एजेंसी है जो सेना की सेवा करती है, ठीक है। उनको क्या क्या करती है? तो अर्धसैनिक बलों की आपूर्ति करती है, पेट्रोल उत्पादन करती है, उनके लिए पेट्रोल भी पहुंचवाती है, और खरीद और का वितरण काम करती है, ठीक। 8 दिसंबर 1950 को आर्मी सर्विस क्राफ्ट्स के नामकरण से रॉयल शब्द को हटा दिया गया, और तब से यह दिन उनका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अब आपको कोविड-19 को एक मोबाइल ऐप के तहत आपको पहचाना जाएगा। इस नए स्मार्ट आधारित कोविड-19 का परीक्षण किया गया है। शोधकर्ताओं ने CRISPR आधारित कोविड-19 को डायग्नोसिस परीक्षण के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, जो 30 मिनट से कम समय में सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए स्मार्ट कैमरा का उपयोग करेगी, ठीक। यह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, ठीक। तो प्रश्न बन सकता है। टीम के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को UC वर्ले के शोधकर्ता शामिल हैं। जेनिफर डूडना उन शोधकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने CRISP और कैस और सीनोम एटीनिन की खोज के लिए रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इनको, जो इन्होंने शोध कर दिया। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स कर बना सकते हैं। अब आ गया एक कला के क्षेत्र में, ठीक है। तो ग्वालियर का ओरछा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। यूनेस्को कौन है, इसके लिए विश्लेषण बताएंगे आपको दूसरे किसी वीडियो में। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत, ठीक है, इसकी विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल कर दिया गया है। ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई, और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बहेल, कछवाहों और सिंधिया का शासन था। इतने लोग का इस पर शासन था। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है, और 16वीं शताब्दी में बुलेंदा साम्राज्य की राजधानी था। ये हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पूरा करंट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब PM मोदी जी ने क्या उद्घाटन किया? तो PM मोदी करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे, जो 8 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाला है, ठीक। और नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार 3 दिवसीय दूरसंचार कार्यक्रम उद्योग कार्यक्रम का चौथा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। IMC 2020 का शीर्षक क्या रहेगा? इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल, ठीक। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज का इतना ही करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक। तो डेली करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम
वीडियो के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।